हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डेकोरेटर के बारे में देखा कि डेकोरेटर क्या होता है, कितने टाइप के डेकोरेटर्स होते हैं, किस तरीके से डेकोरेटर काम करता है, कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल्स में पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं विजिट किया है पिछला वीडियो तो ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए ज़रूरी है और पिछला वीडियो का नॉलेज अच्छा रहेगा तो अगला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर वीडियो के थंबनेल पर मैंने नंबरिंग भी डाल दिया है। अगर कोई बीच का वीडियो मिस होता है तो आप उस वीडियो को ढूंढिए, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज तभी होगा जब सारे वीडियो को आप देखेंगे। प्लेलिस्ट को बुक मार्क करके भी रख सकते हैं ताकि कोई वीडियो आपका मिस ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो देखिए, आज का वीडियो है, इसमें हम देखेंगे होस्ट लिस्टनर के बारे में। देखिए, होस्ट लिस्टनर भी एक डेकोरेटर है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लास टाइप का डेकोरेटर होता है, मेथड टाइप का डेकोरेटर होता है, पैरामीटर टाइप का डेकोरेटर होता है। ठीक है, तो उसी में ये मेथड टाइप का डेकोरेटर ये है। ठीक है, जैसे क्लास टाइप, मेथड टाइप, पैरामीटर टाइप, प्रॉपर्टीज टाइप के सारे डेकोरेटर होते हैं। उसी में से एक मेथड टाइप का भी डेकोरेटर होता है, जो क्या करता है कि अपने एसोसिएटेड मेथड्स को कॉल करता है। ठीक है, जिस तरीके से पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो डेकोरेटर था, कंपोनेंट डेकोरेटर, वो क्लास टाइप का डेकोरेटर था, इसलिए वो अपने जस्ट नीचे वाले क्लास को अपने आप कॉल कर रहा था, रन टाइम पर इवोक हो रहा था और क्लास को कॉल कर देता, जिसके चलते उस क्लास का कंस्ट्रक्टर विदाउट क्रिएशन द ऑब्जेक्ट कॉल हो जा रहा था। तो अब हम बात करेंगे कि मेथड डेकोरेटर क्या होता है। मेथड डेकोरेटर में होता क्या है कि ये भी एक डेकोरेटर है। ठीक है, और ये अपने जस्ट नीचे वाले मेथड को कॉल कर देगा और ये इवेंट पर काम करता है। तो इसका यूज क्या है, देखिए, जब आपको होस्ट बाइंडिंग समझ में आ जाएगा, होस्ट बाइंडिंग का भी आगे वीडियो दूंगा, तो वहाँ पर इसका कंप्लीट नॉलेज होगा। एक एक पर्टिकुलर होस्ट को आप बाइंड कर सकते हैं। होस्ट लिस्टनर से हम करते क्या हैं कि किसी इवेंट पर हम होस्ट के एक्टिविटी को लिसन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ब्राउज़र है और ब्राउज़र पर हम नॉन क्लिकेबल एलिमेंट पर क्लिक करें और वहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो, तो मतलब ब्राउज़र हमारे एक्टिविटी को लिसन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मैप लगा हुआ है। देखिए, क्लिकेबल एलिमेंट क्या होता है, जिस पर हम क्लिक करें तो इवेंट फायर हो, जैसे बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, वो क्लिकेबल एलिमेंट होते हैं। नॉन क्लिकेबल एलिमेंट मतलब किसी पर उस पर क्लिक करने पर कुछ इवेंट फायर ना हो, जैसे इमेज हो गया, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्लिक करके कुछ नहीं होता है। तो अगर हम किसी टेक्स्ट पर क्लिक करें कुछ हो जाए, या फिर मैं टेक्स्ट के पास माउस ले जाऊँ, उसका कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए, तो मतलब कि उस इवेंट पर हमारा ब्राउजर हमारे एक्टिविटी को लिसन कर रहा है। तो होस्ट लिस्टनर इस तरह काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि बड़ा सा मैप लगा हुआ रहता है, मैप पर हम कहीं भी किसी भी लोकेलिटी पर जाते हैं, वहाँ पर माउस ले जाते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, वहाँ का क्लाइमेट के बारे में कुछ बताने लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वहाँ से हटाकर किसी दूसरे लोकेशन पर रहता है तो वहाँ का दिखाता है इन्फॉर्मेशन। इस तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होस्ट लिस्टनर। ठीक है, तो अभी जो होस्ट लिस्टनर जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये क्या करेगा कि कंप्लीट वेब पेज को टारगेट कर लेगा। हम किस वेब पेज पर कहीं भी क्लिक करेंगे विदाउट इवेंट वाले एलिमेंट पर भी, मतलब टेक्स्ट पर भी क्लिक करेंगे तो हम अलर्ट दिखा सकते हैं, जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं आगे आने वाले वीडियोज में जब मैं आपको होस्ट बाइंडिंग सिखा दूंगा तो एक एक होस्ट को भी बाइंड करके दिखा दूंगा कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ माउस ले जाएंगे तो कुछ और होगा, माउस ओवर करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, वो अलग चीज़ हो जाएगा। थोड़ा सा वो एडवांस कंसेप्ट उसमें किया जाएगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। ये समझ में आएगा तभी आगे वो सारी चीज़ें समझ में आपको आएंगे। ठीक है, तो वही होस्ट लिस्टनर क्या हो गया, दिस इज द फंक्शन डेकोरेटर दैट एक्सेप्ट एन इवेंट नेम एज एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के रूप में क्या करता है, इवेंट देता है। when that event get fired on the host element it calls the associated function, अपने फंक्शन के कॉल कर लेता है। तो एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ले चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में। हमने पिछले वीडियो में डेकोरेटर के बारे में बात किया था और ये कंपोनेंट डेकोरेटर के बारे में हमने समझा था कि कंपोनेंट डेकोरेटर जो है ये क्लास टाइप के डेकोरेटर है और इस क्लास को कॉल करते रहा था, जिसके चलते कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा था। ठीक है, और यहीं पर मैंने दूसरा कोई क्लास दिया था तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट डेकोरेटर है जस्ट इसका नीचे यही क्लास है। ठीक है, और इसके बाद वाले क्लास को कॉल नहीं करेगा। उसी तरीके से चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, और उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि
यहाँ पर सबको मैं कमेंट करता हूँ सेव, ठीक है। यहाँ पर मैं एक होस्ट लिस्टनर बनाता हूँ। देखिए अभी हमारे वेब पेज पर चलेंगे, इस वेब पेज पर आते हैं तो देखिए ये टेक्स्ट है, हमें कहीं पर भी क्लिक करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और अलर्ट आ जाए, हेलो लिखा हुआ आ जाए, समझिए कि मतलब कि हमारा एक्टिविटी को लिसन करने लगा ये ब्राउजर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस एक्टिविटी को विद हेल्प ऑफ होस्ट लिस्टनर। जैसे इसका नेम होता है होस्ट लिस्टनर, होस्ट देखिए लिस्टनर, और यहाँ पर जैसे ही होस्ट लिस्टनर लिखेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा कोर लाइब्रेरी से। देखिए होस्ट लिस्टनर कोर लाइब्रेरी का पार्ट होता है। बाई चांस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये होस्ट लिस्टनर आपने लिखा और बाय डिफ़ॉल्ट किसी दूसरे लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाता है बाय मिस्टेक ऑफ VS कोड। जैसे VS कोड क्या करता है, कभी गलती से कंपाइलर लाइब्रेरी से या फिर स्ट्रीम लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट कर देगा, तो उसको हटाकर कोर लाइब्रेरी में डाल दीजिएगा तभी काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर इस तरीके से कहेंगे और इसके अंदर आपको इवेंट देना होगा कि ये होस्ट लिस्टनर किस इवेंट पर काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ क्लिक, ठीक है, क्लिक लिख दिया मैंने। और क्लिक इवेंट लिखने के बाद अब देखिए ये क्लिक इवेंट कैसे गेट करेगा, तो ये डोम से निकालेगा, ठीक है, क्योंकि ब्राउजर पर तो हमने कोई क्लिकेबल एलिमेंट लिया नहीं है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम कॉमा लगाकर यहाँ पर डॉलर इवेंट लिख देंगे। डॉलर इवेंट का और भी बहुत सारा यूज है, आगे हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। डॉलर इवेंट से क्या करेगा, इसको निकालेगा। अब ये इसके नीचे कोई भी अगर आप मेथड लिखते हैं तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने सो नेम का एक मेथड लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलर्ट और इसमें लिखता हूँ हेलो, ठीक है। तो देखिए ये क्या करेगा कि अब ब्राउजर पर मैं कहीं भी, देखिए मैंने होस्ट को बाइंड नहीं किया, होस्ट लिस्टनर को यूज किया है, इसलिए पूरे वेब ब्राउजर को ये टारगेट करेगा। कहीं पर क्लिक करूंगा तो ये इवेंट फायर, जैसे ही क्लिक करूंगा ये अलर्ट आ जाएगा। जैसे ब्राउजर पर आप जैसे ही चलेंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया अलर्ट आ गया, यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ अलर्ट आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ अलर्ट आ रहा है, ठीक है। कहीं भी टेक्स्ट में कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट आ जा रहा है, मतलब कि ये क्लिकेबल एलिमेंट नहीं है फिर भी फायर हो रहा है। तो ये कर क्या रहा है, अपने जस्ट नीचे वाले मेथड को कॉल करेगा। ऐसा नहीं कि हम इसके नीचे एक दूसरा मेथड लिख देंगे, ठीक है, तो उसको भी कॉल कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट अपने नीचे वाले को, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अलर्ट और यहाँ पर लिख दिया मैंने हाउ आर यू, तो इसको कॉल नहीं करेगा, ठीक है, जस्ट इसको कॉल करेगा। देखिए इसको हेलो को कॉल कर रहा है। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ, डिस्प्ले को ऊपर कर दूँ मैं कट करके, और यहाँ पर मैं 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इसको कॉल ना करके इसको कॉल कर देगा। ब्राउजर पर आइए और देखिए अब हाउ आर यू आने लगा। तो मतलब जस्ट अपने नीचे वाले मेथड को कॉल करता है होस्ट लिस्टनर, क्योंकि मेथड डेकोरेटर, मेथड टाइप का डेकोरेटर है। तो यहाँ पर हमने क्लिक लिखा है, आप माउस ओवर माउस के किसी भी इवेंट पर आप कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ले जाते हैं, इसका कलर चेंज हो जाए, हटाऊँ तो दूसरा कलर हो जाए, यहाँ पर ले तो कोई और कलर, इसको हटाऊँ तो कुछ और कलर हो जाए, या फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी पर। मतलब कि आपका ब्राउजर आपके एक्टिविटी को लिसन करने लगेगा। ये होता है होस्ट लिस्टनर का कंसेप्ट। जब होस्ट बाइंडिंग करते हैं तो आप एक एक होस्ट को बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो कुछ और हो, यहाँ पर क्लिक करें तो कुछ और हो, यहाँ पर कुछ इमेज लगा हो उस पर क्लिक करें तो कुछ और हो। आप एक एक होस्ट को बाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड होता है, आगे मैं आने वाले वीडियोज में आप लोग को वो भी बताऊँगा जरूर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि होस्ट लिस्टनर का कंसेप्ट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है, मैं कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।